नमस्ते। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसा, एआईबी की रिपोर्ट ने खोले कई चौंकाने वाले राज। 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस भयावह हादसे ने विमान में सवार 241 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के साथ साथ जमीन पर मौजूद 19 लोगों की जान ले ली। इस मामले में विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो एआईबी द्वारा जारी की गई प्रारंभिक रिपोर्ट ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं, जो हादसे के अंतिम क्षणों की एक दर्दनाक तस्वीर पेश करते हैं। टेक ऑफ के 3 सेकंड बाद ही बंद हो गए थे दोनों इंजन। एआईबी की 15 पृष्ठीय रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि लंदन के गेटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने वाली इस फ्लाइट AI-171 के दोनों इंजनों की ईंधन आपूर्ति टेक ऑफ के महज 3 सेकंड के भीतर ही बंद हो गई थी। जांच के अनुसार विमान के 180 नॉट्स की गति पर हवा में उठते ही दोनों इंजनों के फ्यूल कट ऑफ स्विच रन चालू स्थिति से कट ऑफ बंद स्थिति में चले गए। यह एक के बाद एक केवल 1 सेकंड के अंतराल में हुआ, जिसके कारण दोनों इंजन बंद हो गए और विमान ने अपनी पूरी ताकत खो दी। कॉकपिट में पायलटों के बीच हुई हैरान करने वाली बातचीत। ब्लैक बॉक्स में मिले कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर CVR ने पायलटों के बीच हुई अंतिम बातचीत को रिकॉर्ड किया है, जिससे ये त्रासदी और भी रहस्यमयी हो गई है। रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछता है, तुमने फ्यूल कट ऑफ क्यों किया? इस पर दूसरा पायलट जवाब देता है, मैंने तो कुछ नहीं किया। ये संवाद इस बात की ओर इशारा करता है कि कॉकपिट में उस नाजुक मौके पर भारी भ्रम और असमंजस की स्थिति थी और शायद ये घटना किसी भी पायलट द्वारा जानबूझकर नहीं की गई थी। ईंधन स्विच के अनजाने में कट ऑफ होने की संभावनाएं। इस बिंदु पर यह समझना महत्वपूर्ण है कि ऐसे कौन से परिदृश्य हो सकते हैं जब एक ईंधन स्विच अनजाने में कट ऑफ स्थिति में चला जाए। ऐसा मानवीय त्रुटि, यांत्रिक खराबी या बाहरी हस्तक्षेप के कारण हो सकता है। मानवीय त्रुटि में पायलट किसी अन्य नियंत्रण तक पहुंचने की कोशिश करते समय गलती से स्विच को छू सकता है या अत्यधिक तनाव की स्थिति में एक स्विच को दूसरे से भ्रमित कर सकता है। यांत्रिक रूप से स्विच का लॉकिंग तंत्र खराब हो सकता है, जिससे वह कंपन या हल्के संपर्क से भी अपनी जगह से हिल जाए। दुर्लभ मामलों में कॉकपिट में कोई बाहरी वस्तु भी स्विच के संचालन में बाधा डाल सकती है। एआईबी की विस्तृत जांच में इन सभी संभावनाओं पर गौर किया जाएगा। इंजनों को बचाने की नाकाम कोशिश। रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि फ्यूल स्विच के कट ऑफ होने के बाद पायलटों ने उन्हें तुरंत वापस रन स्थिति में कर दिया था। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR के विश्लेषण से पता चला कि इंजन 1 ने रिकवरी के कुछ संकेत भी दिखाए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान की ऊंचाई बेहद कम होने के कारण इंजनों को फिर से चालू करने और स्थिर करने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। दोनों इंजनों की N2 वैल्यू कोर स्पीड न्यूनतम आइडल स्पीड से भी नीचे गिर गई थी, जो इंजनों के पूरी तरह से ठप हो जाने का स्पष्ट संकेत था। जांच अभी जारी। एआईबी ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक प्रारंभिक रिपोर्ट है और विस्तृत जांच अभी भी जारी है। रिपोर्ट में फिलहाल बोइंग 787-8 विमान या इसके GE-1B इंजनों के लिए कोई सुरक्षा सुझाव जारी नहीं किया गया है, जिससे ये संकेत मिलता है कि अभी तक किसी तकनीकी खराबी का ठोस सबूत नहीं मिला है। विमान को ईंधन देने वाले टैंकरों से लिए गए ईंधन के नमूनों की भी जांच की गई और वे संतोषजनक पाए गए। एयर इंडिया ने एआईबी की रिपोर्ट मिलने की पुष्टि करते हुए कहा है कि वह जांच में अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये हादसा भारतीय विमानन इतिहास के सबसे गंभीर हादसों में से एक है और इस प्रारंभिक रिपोर्ट ने कई सवालों के जवाब देने के बजाय कुछ और गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनके जवाब विस्तृत जांच के बाद ही मिलने की उम्मीद है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे और भी जानकारीपूर्ण वीडियो देख सकें। आपके विचार हमें कमेंट्स में बताएं।